हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो आप लोगों को भी घुमाऊंगी मैं अपने साथ अपने गांव। और मैं जा रही हूँ अपने बागीचा घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, मम्मी बहुत दिन से सबको भेज रही थी कि जाके बागीचा में देखो कि कितने जो आम का मंजर होते हैं वो कितने आए हैं कि नहीं आए हैं, आम कितना फूला है कि नहीं फूला है। तो सब अपने अपने काम में बिजी है, कोई जा नहीं रहा है। सोचे हम ही लोग घूम के आ जाते हैं दोनों बहन। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं और आप लोग को भी घुमाएंगे, अपने बगीचे की सैर करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा गांव के रास्ते घूमते घूमते बागीचा चलते हैं। चलिए। और ये देखिए रास्ते, इधर से जा रही हूँ मैं बागीचे की ओर। और अभी दोपहर का टाइम है ना, इसीलिए खाली खाली है। वैसे भी घर पे ज़्यादा किसान लोग मिलते नहीं हैं, सब अपने खेतों में जाते हैं काम के लिए। ये गांव में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये 3 मंजिला मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। पहले गांव में हमारे खपरेल का घर हुआ करते थे, बट अब गांव में अच्छे पक्के घर बन गए हैं। अच्छे अच्छे पक्के घर सब बना लिए हैं और ये सबकी मेहनत है। सब बहुत मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में और सबके बच्चे बाहर पढ़ते लिखते भी हैं और ये सारा खेती बाड़ी से ही किया जाता है। और ये रास्ते हैं, ये हमारे गांव का पुराना स्कूल है और ये चौक है हमारे गांव का। अभी तो सारी दुकानें बंद हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है, ये जाता है बूढ़ा महादेव की ओर और हमें जाना है इस रास्ते से। और ये रास्ता जाता है बागीचे की ओर। इस रास्ते से भी जाएंगे कभी बूढ़ा महादेव की ओर बाद में। अभी चलते हैं बागीचे की ओर। पहले हमारा गांव का जो घर था वो इधर ही तक था, बट अब इधर भी घर बन गया है और अब तो इधर स्कूल भी बन गया है। मेरा गांव विकास की ओर है, ये अच्छी बात है। और फिर ये रास्ते बहुत ही साफ सुथरे क्लीन है। पहले तो लोग पैदल पैदल ही यात्रा करते थे और आते जाते थे खेतों में, बट अब सब बाइक से आना। अब गांव से निकलकर आ गई हूँ अपने बागीचे की ओर और बहुत दिन बाद पैदल चली हूँ तो बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। धीरे धीरे आ रही थी फिर भी। और इस बागीचे की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आती थी अपने दोस्तों के साथ, पहले शादी से पहले अपने दोस्त लोगों के साथ आती थी। जब मम्मी दोपहर में सो जाती थी तो इधर ही आते थे आम खाने के लिए और जामुन खाने के लिए और घूमने के लिए। और फिर जब घर जाते थे तो बहुत डांट पड़ता था। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जामुन का पेड़, जहाँ पे मैं आती थी बचपन में जामुन खाने के लिए। ये बड़ा सा जो जामुन का पेड़ दिख रहा है, यहीं पे आती थी मैं अपने सहेलियों के साथ जामुन खाने के लिए। आज सारी सहेलियां अपने ससुराल चली गई है और मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये जो जड़ दिख रहा है जामुन का, यहाँ पे पहले बहुत क्लीन रहा कर रहा था, अभी तो बहुत झाड़ियां उग गई है। और यहाँ पे मैं बैठा करती थी, इधर हम लोग दौड़ते थे खेलते थे और इधर बैठते थे और बैठ के जामुन खाते थे। सारी यादें वापस आ गई है बस सहेलियां वापस नहीं आई है। मैं आती हूँ तो उन लोग नहीं आती है, उन लोग आती है तो मैं नहीं आती हूँ। ऐसे मिलना बहुत कम होता है अब दोस्तों से। चलिए अब आगे देखते हैं। बचपन की सहेलियों की बात करूंगी तो ब्लॉग तो बहुत लंबा बन जाएगा, उन लोग को तो भूल ही नहीं सकती, बस मिल नहीं पाती हूँ अब जल्दी जल्दी। अब उस बागीचे में जाती हूँ जहाँ मम्मी देखने के लिए भेजी है कि जाके देखो कितना मंजर आया है आम का। चलिए अब आप लोग को भी दिखाती हूँ बागीचा अपने मम्मी का। मम्मी जिस बागीचे में मंजर देखने के लिए भेजी है वो ये बागीचा है। ये बागीचा देख रहे हैं आप, छोटे छोटे आम का पेड़ लगे हुए हैं। इन्हें लगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है,
ये कुछ 3 या 4 साल हुए हैं और यहीं पे देखने के लिए आई हूँ मैं। अब बहुत टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे मैं। दोस्तों, मम्मी जिस बागीचे में हमें भेज रही थी, जिस आम का मंजर को देखने के लिए, वो हमारा ये बागीचा है। देखिए यहाँ पे टोटल 120 आम का पेड़ है और यहाँ पे मंजर ही नहीं आया है बिल्कुल, इसमें तो फल भी आने लगा है। मम्मी को जान के बहुत खुशी होगा कि इसमें फल भी आने लगा है। इस बार तो बहुत ज़्यादा आम हम लोग खाएंगे। और आप ये देखिए मेरे बागीचे के आम को, इतना छोटा सा है और कितना सारा इसमें मंजर है और कितना सारा फल दिख रहा है। ये पेड़ 3 साल में तैयार हो गया था और इसमें मंजर आने लगा था सारे पेड़ों में। और स्टार्टिंग का मंजर तो तोड़ दिया गया था क्योंकि पेड़ इतना मजबूत था नहीं कि संभाल पाता फल को, इसीलिए। बट पिछले साल मैं नहीं आई थी तो मम्मी लोग बताए कि पिछले साल इसमें फल हुआ था। और ये है बागीचे का पूरा नज़ारा। ये देखिए, ये हमारे बागीचे का पूरा नज़ारा। इसमें 120 पेड़ लगाए गए हैं और इसमें बहुत मेहनत किया गया है। इन पेड़ों में सींचा गया है इन लोग को लगा के पानी के द्वारा। इसमें मेरा भाई और मेरे पापा, मेरे अंकल लोग भी बिल्कुल बहुत मेहनत किए हैं। ये देखिए कितना सारा आम लगा हुआ है इसमें। ये जितना भी प्लॉट दिख रहा है, ये सारा जमीन बिल्कुल पहले खाली पड़ा हुआ था। ये सारे पापा और मेरे पापा के 2 भाई हैं, चाचा लोगों का जमीन है। तो मेरे भाई ने सोचा कि ये खाली जमीन पड़ा है तो किसी योजना के तहत मिल रहा था ये बागीचा लगने का, तो उसी ने ये कोशिश की कि मैं इस खाली जमीन में आम का पेड़ लगा दूं और उसमें लगाया और बहुत मेहनत किया है मेरे भाई ने और मेरे पापा ने भी और अंकल लोग ने भी बहुत मेहनत करके इस बागीचे को सींचा है। और अब कितना अच्छा बागीचा रेडी हो चुका है और इसमें कितने अच्छे मंजर आ गए हैं, फल आ गए हैं और ये बागीचा बहुत खूबसूरत सब लहलहा रहा है आम के पेड़ों से। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया इस बागीचे को लगाकर। चलिए और देखते हैं गया है। और मैं आपको एक और बागीचा दिखाती हूँ जो हमारे पुरखों के द्वारा लगाया गया है। जो बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं और कटहल है, सीमल है, और वो हमारे पुरखों के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। और ये बागीचा दादा परदादा लोग लगाए होंगे। और ये जो छोटे वाले बागीचा है वो तो हमारे भाई, पापा, चाचा इन लोगों ने लगाए हुए हैं। भाई ने लगाया है चाचा लोगों की सहमति से। और ये जो पुराना बागीचा है वो पहले ही से लगा हुआ है। मतलब टोटल मिला के ये सारा प्लॉट अब बगीचा बन चुका है। सारा जमीन में अब पेड़ लग चुके हैं। चलो अच्छा है, खाली तो नहीं है ना। अब घर से कॉल भी आ रहा है, अब चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बागीचा और यही बागीचा मैं देखने आई थी और दिखाने आई थी आप लोग को ब्लॉग के थ्रू। मैं तो खुद आई हूँ 2 साल बाद देखने के लिए, तो सोची मैं आप लोग को भी दिखाऊं। और अब मैं चलती हूँ अपने घर के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।